53 बुक। स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने 25 तक किए, पार्ट 26। पहला क्वेश्चन, 28 फरवरी 2023 शिफ्ट। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था? द टर्म एनालॉग मीडिया इज प्राइमरीली डिराइव्ड फ्रॉम। एनालॉग मीडिया में कौन से प्रयुक्त होंगे? न्यूज़पेपर रीडिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, कंप्यूटर प्रिंटिंग, मल्टीमीडिया प्रोडक्शन। एनालॉग मीडिया की बात कर, किसकी बात कर रहे हैं? एनालॉग मीडिया की बात। एनालॉग मीडिया के अंदर क्या आएंगे? घड़ी दो तरह की होती है ना, कितने तरह की घड़ी होती है? एक होता है एनालॉग वॉच। क्या होती है? एनालॉग वॉच। और एक क्या होती है? डिजिटल वॉच। एनालॉग वॉच किसको कहते हैं? हैं? इसमें क्या होते हैं? मान लीजिए घड़ी है, वहां पर क्या होती है? हर एक जगह नंबर्स लिखे होते हैं, नहीं? जैसे 12, 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, इस तरह। और डिजिटल वॉच क्या होता है? वहां पर नंबर्स लिखे गए नहीं होते हैं, क्या होती हैं? डिजिटली रिप्रेजेंट होती। जैसे 12 बज गया तो 12 0 0 करके लाइट्स के फॉर्म में लिखी होती, उसको कहते हैं क्या? डिजिटल। डिजिटल। और एक होती है एनालॉग वॉच। आपसे क्या पूछ रहा है? द टर्म एनालॉग मीडिया इज प्राइमरली डिराइव्ड फ्रॉम। एनालॉग मीडिया के अंतर्गत कौन सी आएंगी? कंप्यूटर प्रिंटिंग आएंगी, मल्टीमीडिया प्रोडक्शन आएंगी, ऑडियो रिकॉर्डिंग आएंगी, न्यूज़पेपर रीडिंग आएंगी। एनालॉग मीडिया क्या होंगे? न्यूज़पेपर रीडिंग किस में आती है? किस मीडिया के अंतर्गत? न्यूज़पेपर क्या है? प्रिंट मीडिया है। न्यूज़पेपर क्या है? प्रिंट मीडिया है, वो कभी भी एनालॉग मीडिया। ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर। कंप्यूटर के बाद जब भी करेंगे तो वो क्या है? डिजिटल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। कौन सी है? डिजिटल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मल्टीमीडिया प्रोडक्शन की बात कर रहा है, वो भी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, डिजिटल मीडिया है। तो बच क्या गया हमारा? ऑडियो रिकॉर्डिंग। क्या करना? ऑडियो रिकॉर्डिंग। कौन सा मीडिया है? एनालॉग मीडिया। क्योंकि इसमें तीनों जो दिए गए, तीनों कौन से हैं? न्यूज़पेपर रीडिंग प्रिंट मीडिया है, कंप्यूटर प्रिंटिंग डिजिटल मीडिया है। इसके बाद मल्टीमीडिया प्रोडक्शन की बात करते हैं, वो भी क्या है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को था। ठीक है। एक ही मीडिया है, कौन सी? एनालॉग मीडिया। कौन सी मीडिया? एनालॉग मीडिया। कौन सा? ऑडियो रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। मीनिंग इन कम्युनिकेशन गो बियॉन्ड। संप्रेषण में अर्थ निम्नांकित में किससे परे जाता है? लेक्सिकल सिमेंटिक्स, अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान, इंटरलाइजेशन, अव्यांतिकरण कहते हैं। तो आप मतलब, ठीक है। मीनिंग कम्युनिकेशन के अंदर मीनिंग जो है वो कहाँ के बियॉन्ड, किसके परे जाते हैं? लेक्सिकल सिमेंटिक्स को साथ शब्दार्थ विषयक, अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान, या इंटरलाइजेशन। अव्यांतिकरण का मतलब जो चीजें आपके अंदर गई हैं, परसीव किया है आप, क्या होंगे? क्या होंगे? क्वेश्चन को समझिए ध्यान। संप्रेषण में अर्थ निम्नांकित में किससे परे जाता है? नहीं। अब बात यहां पर करेंगे दो चीजों की, अंडरस्टैंडिंग। अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो क्या होती है? अंडरस्टैंडिंग तो होंगी होंगी, नॉलेज होंगी ना होंगी। उसके बाद इंटलाइजेशन का मतलब कुछ भी चीज आप परसीव करेंगे। तो बोला किसके परे? गो बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब क्या? उस किसके परे? वो कोशार्थी, शब्दार्थ विषय। इस शब्द के जो विषय होते हैं वो क्या होंगे? अलग अलग होंगे, सिमेंटिक बैरियर। तो भाई मीनिंग इन कम्युनिकेशन गो बियॉन्ड किसके? शब्दार्थ विषय, लेक्सिकल सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स बैरियर हमने पढ़ा हुआ है क्या? अर्थ विषय, अर्थ संबंधी बाधा, उसको क्या कहते हैं? सिमेंटिक बैरियर। भाई कम्युनिकेशन के अंदर जो मीनिंग बियॉन्ड होंगे, मतलब पढ़े, मतलब समझ में नहीं आ रही हैं, किस कारण से? सिमेंटिक्स का। किस कारण से?
सिमेंटिक्स, ठीक है। अगला है which of the following are the area that have implication because of technological convergence। निम्नलिखित में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनके प्रौद्योगिकी अभिसरण के कारण निहितार्थ होते हैं। अभिसरण का मतलब, कन्वर्जेंस का मतलब सभी चीजों को एक साथ जोड़ना, कन्वर्जेंस। अग्रेसिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, कम्युनिकेशन कंटेंट, वर्क ऑफ कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स, स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पब्लिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया दैट हैव इम्प्लीकेशन बिकॉज टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस। टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस का मतलब तकनीकी अभिसरण का मतलब एक साथ तकनीकों को क्या करना, जोड़ना। ये आपने पढ़ा हुआ है, अभिसरण नाम का टॉपिक लिखा हुआ है नोट्स के अंदर, सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जाके देखिए। कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस का मतलब होता है जब बहुत सारे टेक्नोलॉजी को हम क्या करें, एक जगह मिला रहे हैं। भाई मिला क्यों रहे हैं, इसके लिए क्या क्या चीज है। आक्रामक संप्रेषण रणनीति, संप्रेषण का संदर्भ, संप्रेषण पेशेवरों का कार्य, विभिन्न जनों की संरचना, संप्रेषण संगठनों की संरचना। इसमें से 3 छांटने, ABC, CDE, BCD, BCE। हम भाई टेक्नोलॉजी को कन्वर्जेंस क्यों करते हैं, हम टेक्नोलॉजी को कन्वर्जेंस क्यों करते हैं, इसके लिए में अगर देखिए हम टेक्नोलॉजी को क्या करते हैं, कन्वर्जेंस क्यों करते हैं। इसमें से नेगेटिव क्या है ये बता। ए कहाँ कहाँ पर है, एक जगह है, एक खट्टा। चलिए उसके बाद दूसरा कौन सा है, दूसरा दूसरा कौन सा गलत है। हाँ डी, स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पब्लिक्स। क्या गलत है वो, सही तो लग रहा है देखने में। आंसर क्या होंगे इसके, देखिए टेक्नोलॉजी को एक जगह जोड़ने का काम जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा है, कम्युनिकेशन का कंटेंट। अभी जो मान लीजिए केवल आप नोट्स देख रहे हैं, वो केवल एक जगह से नहीं बनाया गया, आप क्या करते हैं उसमें बुक्स की भी हेल्प लेते हैं आप, नहीं। उसके बाद अलग अलग गूगल साइट्स की मदद लेते हैं, नहीं। तो भाई यहाँ पर क्या करना है, जैसे कम्युनिकेशन का जो कंटेंट है वो क्या है, बहुत वाइड हो गया। क्या हो गया, बहुत वाइड हो गया। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को जोड़ रहे हैं एक साथ। दूसरी अगर देखेंगे क्या है, वर्क ऑफ कम्युनिकेशन प्रोफेशनल एंड स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का जो कम्युनिकेशन है उसका क्या स्ट्रक्चर देने के लिए क्या कर रहे हैं हम, कन्वर्ट टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस का यूज कर रहे हैं, चीजों को जोड़ते जा रहे हैं। भैया यहाँ पर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन रिकॉर्डेड हो रही हैं, आपको घर पे पहुंच रही है, नहीं। टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस, स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। एंड यहां पर अगर इसको देखेंगे, वर्क ऑफ कम्युनिकेशन प्रोफेशनल। अब जो वर्क कम्युनिकेशन, क्या कम्युनिकेशन जो वर्क हो गया, क्या हो गया, बिल्कुल प्रोफेशनली हो गया। क्या हो गया है, प्रोफेशनली हो गया। तो प्रोफेशनली कम्युनिकेशन का काम करने के लिए क्या चाहिए आपको, टेक्नोलॉजी का कन्वर्जेंस होनी चाहिए। तो 3 चीजें, कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स, कम्युनिकेशन का कंटेंट और कम्युनिकेशन का ऑर्गेनाइजेशन। अब आप यहां पर बोलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पब्लिक्स क्यों नहीं लिया गया, नहीं भाई क्योंकि अगर भी कभी भी टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं तो मैं अपने बेस पर यूज करूंगा, आपके बेस पर यूज नहीं करूंगा। कल एक स्टूडेंट का फोन आया, पता है क्या कहता है, एडमिशन से पहले तो बहुत बार फोन कर रहे थे, जब से एडमिशन ले लिए तो एक बार नहीं दिन में फोन करते हैं। एक अच्छी बात कही, रोज फोन किया, क्या करेंगे, रोज फोन किया करेंगे। हम के लिए आपकी क्लासेस चलती है ना, तो हाँ कंटेंट पहुंच रहे हैं, तो हाँ, तो हम के लिए फोन क्यों करें, आपको पूछने के लिए खाना खाए कि नहीं है। तो भाई स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पब्लिक्स का मतलब है यहाँ पर, जैसे अलग अलग डिफरेंट पब्लिक्स की सोच को आप क्या करेंगे, एक जगह जोड़ने लगेंगे, तो कभी भी टेक्नोलॉजी क्या होनी चाहिए, बहुत वाइड हो जाएंगे, आप उसको कन्वर्जेंस नहीं कर सकते। किसी को व्हाट्सएप अच्छा लग रहा है तो किसी को टेलीग्राम अच्छा लग रहा है, वो डिसाइड आपको करना है कि भाई हमको क्या करना है, कंटेंट शेयर कहां से करना है, व्हाट्सएप पे करना है या, ठीक है। लेकिन अगर ये तीनों देखें, कम्युनिकेशन का कंटेंट, स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पब्लिक्स, सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिकेशन प्रोफेशनल, ये तीनों की तीनों क्या है, सटीक है इसके लिए, कन्वर्जेंस के लिए। क्योंकि अब कम्युनिकेशन का काम बिल्कुल प्रोफेशनल हो गया है, नहीं। ऑर्गेनाइजेशन के कम्युनिकेशन को क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर देना पड़ेगा। एंड तीसरी चीज जो होंगी वो क्या होंगी आपकी लास्ट में,
स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट सॉरी वर्क ऑफ कम्युनिकेशन प्रोफेशनल, कम्युनिकेशन कंटेंट, बी सी, ठीक है। अगला है यहाँ मीडिया का फंक्शन। प्रोपेगेंडा तो जानते ही होंगे, तो हिंदी में देख लीजिए। प्रोपेगेंडा का क्या मतलब होता है? बोले चुनावी प्रोपेगेंडा फैला रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है? चुनावी प्रोपेगेंडा फैला रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है वो? जैसे भाई प्रोपर इसमें यूज क्या किया गया है? प्रोपेगेंडा यूज किया गया है, सर्वेलेंस यूज किया गया है, कोरिलेशनल यूज किया गया है एंड कल्चरल ट्रांसमिशन यूज किया, अलग अलग मीडिया यूज किया गया है। और उसके क्या उद्देश्य है इसके बारे में पूछ सर्वेलेंस ऑब्जेक्टिव में देखेंगे तो लिखा हुआ है टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन, प्रोवाइड प्लेजर, सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है, इंटरप्रिटेशन। अब भाई किसके लिए कौन सा यूज किया गया? अगर हम बात यहां पर करें किसकी, प्रोपेगेंडा की। प्रोपेगेंडा का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी छोटी से छोटी बात को इतना भयावह बना दिया गया है कि लोग उससे क्या हो रहे, काफी प्रभावित हो रहे, छोटी से छोटी बात को। जैसे हरियाणा के नूह में अभी हुआ ना, बात कितनी थी, कितना बड़ा बना दिया गया, कितना बड़ा, और धू धू करके क्या चल रहा है, पूरा देश जल रहा है। नहीं भाई आग हरियाणा में लगी है, लेकिन बात कहाँ चल रही है, संसद भवन के अंदर, ठीक है। तो कहा गया कि भाई प्रोपेगेंडा का मतलब टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन, जो हमारे जनमत के क्या है ओपिनियन है, विचार, उसको क्या करना, इन्फ्लुएंस करना और बढ़ाना, तो कहते हैं प्रोपेगेंडा। टी का क्या हो जाएगा 1, टी का 1 अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, सी हो जाएगा। और मिला के देख, सर्विलेंस का मतलब होता है निगरानी करना, क्या करना, सर्विलेंस का मतलब होता है निगरानी करना। निगरानी का मतलब होता है क्या, सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन, कि भाई आपका इंफॉर्मेशन ढंग से सप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगली है कौन सी, कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन करना, कोरिलेट करना, एक दूसरे से जोड़ना लोग। और डी है आपकी क्या, कल्चर ट्रांसमिशन। कल्चर ट्रांसमिशन का मतलब जो भी कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कोई हमारा त्योहार होता है तो क्या होता है, हमें प्लेजर मिलती है, क्या मिलती है, हमें प्लेजर मिलती है। जैसे अगर आप कहीं दूर देश में बैठे हुए हैं और वहां पर आपके मैथिली बोलने वाले कोई मिल जाए तो खुशी मिलेगी ना, क्योंकि कल्चरल ट्रांसमिशन, अब एकदम बिल्कुल क्या हो गए, हम दोनों एक दूसरे के कल्चर के मिल गए, उत्सुकता बढ़ जाए। क्या मिलती है वहां पर, प्लेजर मिलती है, क्या मिलती है, प्लेजर। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, आंसर इज नेक्स्ट 1 मार्च। 1 मार्च इसी में है, 1 नहीं जाएगा। अगला लिखा हुआ, द सिमियोटिक अप्रोच कंसीडर्ड कम्युनिकेशन एज प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ मीनिंग। संकेत परक उपागम में संप्रेषण को उत्पादन और अर्थ के विनिमय के रूप में माना जाता है। अगर हम सिमियोटिक अप्रोच अपनाते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, तो हम संप्रेषण को क्या मानते हैं, उत्पादन और अर्थ के विनिमय, मतलब प्रोडक्शन और एक्सचेंज ऑफ मीनिंग मानते हैं, ये कह रहा है स्टेट। दूसरा है द प्रोसेस अप्रोच लुक्स एट कम्युनिकेशन एज अ ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। लेकिन वहीं पर अगर हम कम्युनिकेशन को प्रोसेस अप्रोच के तहत देखते हैं, वो कहता है क्या कि कम्युनिकेशन क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज है। मैसेज का क्या है, ट्रांसमिशन है। आपको बताने की सही है गलत है, पहला तो, दूसरा तो बिल्कुल सही दिख रहा है। प्रोसेस क्यों कहा हमने, क्योंकि वो मैसेज को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, खत्म। दूसरी बात, सिमियोटिक अप्रोच, सिमियोटिक का मतलब संकेत, संकेत क्या कर रहा है, संप्रेषण क्या है, उत्पादन है, और अर्थ का क्या है, विनिमय। नहीं, जैसे आपने खाना खाया तो अपने खाना खाना नहीं लिख रहे हैं, इमोजी सेंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको इमोजी सेंड कर रहे हैं, सिमियोटिक संकेत यूज कर रहे हैं। अब यहां पर आपने क्या किया, एक चीज उत्पादन किया है, नया इमोजी। सबके लिए जरूरी नहीं कि भाई हम सब एक ही इमोजी भेजें, अलग अलग भेज सकते हैं ना। तो इमोजी हम भेज सकते हैं या जीआईएफ भेज सकते हैं। जीआईएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है। जीआईएफ भेजते हैं या इमोजी भेजते हैं। इमोजी या जीआईएफ क्या है, आपका उत्पादन है, और साथ ही साथ वो जीआईएफ और इमोजी क्या कर रहा है, वो
उस मीनिंग को क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है दूसरे आदमी। जैसे उसने कहा कि भाई क्या कर रहे हो, तो आप खाना खा रहे थे, आपने खाना खाना नहीं लिखा, क्या लिख दिया वहां पर, भाई एक इमोजी सेंड कर दिया। अब वहां पर आपने एक इमोजी जो सेंड कर दिया वो क्या हो गई, वहां पर एक उत्पादन हो गई, और दूसरी उसको क्या बता रही है, अर्थ। सिम्योटिक अप्रोच के अंदर कम्युनिकेशन क्या करता है, प्रोडक्शन करता है और एक्सचेंज ऑफ मीनिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट बोला कि मानव, पशु और मशीन में प्रतिपुष्टि प्रणाली के अध्ययन करने वाले विज्ञान को किस रूप में वर्णित किया गया है, फीडबैक साइंस, एक्सपीरियंस स्टडी, मैसेज हर्मेनेटिक्स, साइबरनेटिक्स। फीडबैक साइंस, भाई मानव, पशु और मशीन में जो फीडबैक का सिस्टम है उसे किस रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है, उसे क्या किस रूप में जाना जाता है, साइबरनेटिक्स। आपके यहाँ लिखे गए हैं, मैं आप नोट्स पे देखेंगे वहां पर लिखे गए लास्ट में, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइबरनेटिक्स का मतलब होता है फीडबैक को अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है उसको क्या कहते हैं, साइबरनेटिक्स। क्या कहते हैं उसको, साइबरनेटिक्स। 2019 के क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया, वहां पर केवल किस सिर्फ लिखा गया था कि प्रतिपुष्टि प्रणाली के अध्ययन करने वाले विज्ञान का क्या कहा जाता है। यहां पर क्या जोड़ दिया है, मानव, पशु और मशीन में जो प्रतिपुष्टि प्रणाली है उसके अध्ययन करने वाले विज्ञान का क्या नाम है, उसका नाम है साइबरनेटिक्स। क्या नाम है उसका, साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स का मतलब होता है भाई प्रतिपुष्टि प्रणाली का अध्ययन करने का विज्ञान। चलिए अगला, डी स्वीयर ने लैंग्वेज को किस रूप में बताया है, टेक्निकल कोड के रूप में, प्रोफ्यूजन ऑफ साइन के रूप में, वर्बलिज्म के रूप में, मैक्रो जनरलाइज के रूप में। नहीं, डी श्रेयर ने लैंग्वेज को किस रूप में बताया आपको, डी सुरैया ने। भाषा क्या है, भाषा क्या है, संकेत है। भाषा क्या है, एक संकेत। उन्होंने क्या कहा था, भाषा क्या है, संकेत, संकेतों का अधिक। Which of the following are the criteria for public service communication? क्या करनी है, पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन करनी है, उसमें कौन कौन से मापदंड को आपको लेने पड़ेंगे। पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन करना है, मतलब ऐसा कम्युनिकेशन जिससे क्या हो, पब्लिक की सेवा हो सके। इसमें से कौन से मापदंड आपको चुनने चाहिए, पर्सनल बायस चुनने चाहिए, आइडियोलॉजिकल स्लैंट चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, कंप्रीहेंसिवनेस चाहिए, सेपरेशन ऑफ ओपिनियन एंड फैक्ट, क्या चाहिए। तो कुछ निगेटिव एंड कुछ पॉजिटिव है। आंसर क्या बनेंगे, जब आप पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन कर रहे हैं मतलब ऐसा कम्युनिकेशन जिससे पब्लिक की सेवा हो, उसमें क्या चीजें होनी चाहिए, दो चीजें तो होनी चाहिए। क्या, सी, तो एक क्यों नहीं होंगे। पर्सनल बायस का मतलब क्या होता है, पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है, देखिए जब भी किसी की सेवा करनी हो तो दो चीजें हटा देनी चाहिए, अपने खुद के विचार और अपनी खुद की पूर्वाग्रह। ठीक है, पर्सनल बायस का मतलब होता है कि जब भी कम्युनिकेशन करे तो क्या बायसनेस नहीं होनी चाहिए। अब आप बायस्ड हो चुके हैं, मतलब किसी एक चीज को लेकर के अटक गए, अब एक चीज को लेकर अटके हुए तो क्या कर सकते हैं आप, सही तरह से कम्युनिकेशन नहीं कर पाए। पर्सनल बायस का मतलब मान लीजिए किसी से मिलने जा रहे हैं, आपने धारणा बना ली कि भाई सुना है वो बहुत बदमाश, सुना है वो बहुत बदमाश है ना। जैसे मेरे मुंह देखने के बाद लगता है कि वो लोग बहुत बदमाश है, भाई मैं जोर से बोलता इसलिए ताकि आप पढ़े उठाए। मैं दिल्ली को देख के रहा है, दरभंगा को नहीं। दरभंगा के लोगों बच्चा को लगता है कि भाई हम बहुत पढ़ते भाई डीयू और इसमें अंतर ये है, वो जब पढ़ने बैठता है तो सिर्फ पढ़ने ही बैठ रहा है, कुछ और जगह नहीं बैठ। और जब मस्ती करने बैठ रहा है तो सिर्फ मस्ती करने ही बैठ रहा है। हम ना मस्ती कर रहे हैं, मस्ती के टाइम में होता है कि वो पढ़ाई कर लिए होते ना, मजा आता है, क्या है आ गया। जब पढ़ाई कर रहे होते तो क्या याद आता है, थोड़ा सा मस्ती करते ना, तो वहां पर क्या दोनों चीजें नहीं है, इसलिए हमारा रिजल्ट का ग्राफ गिरता चला जाए, है ना। उसके ग्राफ कभी नहीं गिरते, बिकॉज मस्ती कर रहे हैं तो मस्ती कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो बिल्कुल पढ़ाई कर, पढ़ाई अगर शुरू किए फिर घुस जाने कि भाई उसमें अंत में निकलनी नहीं है, क्या करना है। कल अगर मैंने बैठा तो भाई कल 25 क्वेश्चन ये पार्ट 2 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसके क्वेश्चन सारे एक्सप्लेनेशन 1 घंटे में पूछिए क्लास में हो,
तो ये चीजें क्या करनी है, स्टूडेंट के अंदर भी डाले, क्या करनी है, स्टूडेंट के अंदर भी डाले। पढ़ाई करने बैठे तो बिल्कुल पढ़ाई, और जब क्या करने बैठ रहे हैं, मस्ती करने बैठे तो बिल्कुल मस्ती होनी, ताकि क्या हो, माइंड बिल्कुल रीसेट भी हो और माइंड में क्या हो, डाटा जानी भी चाहिए। तो भाई क्या बोल रहा है, पर्सनल बायस की मतलब पूर्व धारणा, पहले से आपने धारणा बना ली कि भाई वो व्यक्ति खराब है, या ये चीजें इस पर अटक गए कि नहीं यही सही है, वो चीजें सही नहीं है। तो कभी भी पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन करनी या किसी भी तरह कम्युनिकेशन, तो पर्सनल बायस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आइडियोलॉजिकल स्लैंट, मतलब आप एक विचारधारा को लेकर नहीं चल सकते, क्योंकि आप पब्लिक सर्विस कर रहे हैं। जो डीएम होते हैं उनके कोई विचार नहीं होते, जो भाई एसपी होते हैं उनके कोई विचार नहीं होते। विचारधारा किसके होते हैं, आम मानव के। वो किसी विचारधारा को नहीं मानता, उसके लिए सब एक ही जैसे, उनको वही सिखाया जाता है। भाई यहाँ तो पूरी आईएएस पढ़ ली उन्होंने, यूपीएससी में जाकर के वहां पर क्या सिखाया जाए, लाल बहादुर शास्त्री कि भैया यहाँ तक आपने क्या करी है, किताबें पढ़ी हैं, इंडिया और किताब दोनों अलग अलग। हम और तीन आदमी 3 दिन क्या करे थे, हम सब बैठ के घर में क्या करते, सिर्फ गाली दे रहे थे सरकार को, इंटरनेट बंद हो गया। भाई हालत किसी खराब इस समय डीएम की नहीं, कि भाई एक भी अगर मिसिंग कहीं पे पॉइंट हुई, कहीं भी दंगा हुआ, तो उनको भाई मुख्यमंत्री को जवाब अलग देना है, जनता को जवाब अलग देना है, के बाद केंद्र सरकार को जवाब अलग देना कि भाई आपके रहते हुआ क्यों, भाई टेंशन है ना। अब वहां पर उनकी कोई विचारधारा नहीं होती, बिल्कुल विचारधारा लेस। तो जब भी पब्लिक सर्विस कर रहे हैं तो क्या होनी चाहिए, पर्सनल बायस नहीं होनी चाहिए एंड आइडियोलॉजिकल चीजें नहीं होनी चाहिए। सी, एक्यूरेसी जरूर मेंटेन करनी, क्या करनी, एक्यूरेसी जरूर मेंटेन करनी, कोई भी बात बिना जानकारी के नहीं कह देनी, ठीक है। दूसरी, कंप्रीहेंसिवनेस होनी चाहिए, मतलब जो भी हो व्यापक हो, क्या होनी चाहिए, व्यापक होनी चाहिए, उसमें कंप्रीहेंसिव, डिटेल वाइज। एंड सेपरेशन ऑफ ओपिनियन एंड फैक्ट्स, आपको ये देखना पड़ेगा कि ओपिनियन क्या है और फैक्ट क्या है, आपको दोनों चीजें छांट के चलना कि लोग ओपिनियन क्या आ रहे हैं और फैक्ट क्या है। लोग के ओपिनियन आ रहे थे इंटरनेट नहीं बंद करना, फैक्ट क्या था, इंटरनेट बंद करना चाहिए, बंद कर दिएगा, ठीक है। तो भाई अगर जब भी पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो 3 चीजें, एक्यूरेसी, कॉम्प्रिहेंसिवनेस एंड सेपरेशन ऑफ ओपिनियन एंड फैक्ट्स, ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। CDE आंसर। नेक्स्ट 34, according to some expert like Marshall McLuhan, the following are considered hot media। 2 तरह की मीडिया की चर्चा की गई, एक है हॉट मीडिया, एक है कूल मीडिया। नहीं, पिछली बार क्वेश्चन में क्या पूछा, हॉट मीडिया पूछा एंड कूल मीडिया पूछा। हॉट मीडिया कौन है और कूल मीडिया कौन है, ठीक है। हॉट मीडिया एंड कूल मीडिया के बारे में पूछ रहे, 33 का सी था ना। हॉट मीडिया और कूल मीडिया कौन सी है, हॉट मीडिया, हॉट मीडिया क्या है, कूल मीडिया। आंसर किस गलती किया क्या, हॉट मीडिया ऐसी मीडिया जैसे आग जल्दी लगती है। आग किससे लगती है सबसे ज्यादा, आग से ज्यादा किससे लगती है, भाई टेलीफोन तो नहीं होगा, ये क्या है, बिल्कुल कूल मीडिया है, ठीक है। क्योंकि कूल मीडिया इसी वजह से क्या हुआ, मुहर्रम में इंटरनेट बंद किया गया, टेलीफोन बंद किया गया, क्या आग लगेगी नहीं, उतना फोन करने का किसी के पास टाइम ही नहीं है। और साथ ही साथ फोन भी क्या हो रहे थे, टैप हो रहे थे, क्योंकि भाई क्या करना है, अगर फोन टैपिंग करनी है आपको तो क्या करनी पड़ती, इंटरनेट बंद करनी पड़ती। भाई जब दरभंगा में चल रहा था तो क्या कर रहे थे, फोन की टैपिंग चल रही थी। कोई भी अगर आप बाहर कॉल कर रहे हैं किसी को, अगर सेंसिटिव कॉल लगा, बिल्कुल क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा कि आप बात क्या कर, क्योंकि क्या करता है ये लोग, उसको दंगा फैलाने होते हैं, वो क्या करता है, नॉर्मल कॉल नहीं करता है, व्हाट्सएप कॉल करता है। और व्हाट्सएप कॉलिंग की एक खास बात है, उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, व्हाट्सएप कॉल को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जब भी किसी से कोई सेंसिटिव बात करनी हो, कोई पैसा वैसा का लेन देन करना, तो क्या करना चाहिए, व्हाट्सएप कॉल करनी चाहिए। आपको क्या करेगा, रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएगा, चाहे कितनी भी कोशिश कर।
क्योंकि जैसे ही व्हाट्सएप क्या करता है, वो कॉलिंग तो है लेकिन क्या है, वो इनक्रिप्टेड होती है दोनों तरह से। लिखाता है इनक्रिप्टेड, इनक्रिप्टेड का मतलब होता है इसको आप बिना कोड के डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। वो तभी हो सकता है जब व्हाट्सएप के क्या सर्वर को हैक कर लिया जाए, तभी जाकर, ठीक है। और उसमें भी लाखों कोडिंग जुड़े होते हैं, जब लाखों कोड को क्या क्या तोड़ा जाएगा, तब आपके कॉल डिटेल्स को निकाला जा सकता है कि आपने किसको कॉल किया और क्या बातें की। लेकिन नॉर्मल कॉल को रिकॉर्ड करना बिल्कुल आसान है, ठीक है। नॉर्मल लोग भी क्या कर सकते हैं, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, या जहां भी आप बात कर रहे हैं तो वो क्या कर सकता है, जो जिस सर्वर से बात कर रहे हैं, जैसे आप जियो का यूज कर रहे हैं, जियो क्या कर सकती है, आपको कॉल को ट्रेस कर सकती है, रिकॉर्ड कर सकती है। व्हाट्सएप कॉल को ना ट्रेस किया जा सकता है ना रिकॉर्ड किया, और व्हाट्सएप हर जगह बिल्कुल फ्री चलती है। चाहे नेपाल कॉल करने आसानी से कॉल हो जाएंगे, पाकिस्तान कॉल करने आसानी से हो जाएंगी। वैसे इंटरनेशनल रोमिंग लगते हैं ना, वहां पर इंटरनेशनल रोमिंग की जरूरत नहीं होती है व्हाट्सएप पे। इसीलिए कुछ भी सबसे पहले दंगा फसाद तो इंटरनेट बंद करता है। क्यों? व्हाट्सएप कॉल तक नहीं जा सके, क्योंकि वो जानता है कि भाई लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड होने के डर से वो क्या करेगा, व्हाट्सएप कॉल करेगा। क्या करेगा? व्हाट्सएप कॉल करेगा। एक जगह से दूसरी जगह सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाएगा? व्हाट्सएप के थ्रू। इसीलिए इंटरनेट बंद, इंटरनेट बंद, व्हाट्सएप कॉलिंग बंद। इसके बाद कोई भी अगर इंटरनेशनल फोन करना है अगर आप, तो क्या करने होंगे, इंटरनेशनल रोमिंग लगेंगी। और जैसे इंटरनेशनल कॉल जाएगा तो क्या होगी, उसके दिमाग खुलेगा, उसको टैपिंग शुरू। तो क्या किया था, इंटरनेट को बंद कर। तो टेलीफोन क्या है, बिल्कुल कूल मीडिया है, ज्यादा झंझट नहीं। हॉट मीडिया सबसे पहले क्या है, हॉट मीडिया मतलब जिससे न्यूज बहुत तेजी से क्या कर सकते हैं हम, पारित कर सकते हैं, रेडियो, ठीक है। दूसरी क्या है जो बहुत लोगों तक एक्सेस है, क्या है, सिनेमा, क्या है, टेलीविजन, क्या है, प्रिंट, न्यूज़पेपर, है ना। कोई भी न्यूज फैलानी हो तो क्या करनी है, सबसे पहले न्यूज़पेपर में। सबसे ज्यादा हॉट मीडिया यूज काम करता है प्रिंट। भाई लोग रेडियो देखे ना देखे, टेलीविजन देखे ना देखे, नहीं सिनेमा देखे ना देखे, न्यूज़पेपर जरूर पढ़ता है। और हर एक गांव के बुढ़वा से बुढ़वा पढ़ रहा है भाई। क्या कर रहा है, बुढ़वा से बुढ़वा पढ़ रहा है, एकदम सुबह सुबह एकदम रट्टा मार करके। किसके? रट्टा मार करके, आपको एक एक लाइन बता देगा। तो हॉट मीडिया का एग्जाम्पल लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, BCDE। देखिए BCD एक जगह है नहीं, तो क्या करने होंगे हमको, CDE का चयन करना पड़ेगा। वैसे BCDE NT वाले से पूछ, कॉल लगाओ कि पूछना कि भाई 34 नंबर क्वेश्चन जो आपने डाला हुआ था उसमें आपने क्यों नहीं डाला, ठीक है। ठीक है, रेडियो, ठीक है, उसके बाद टेलीविजन, और उसके बाद प्रिंट मीडिया। सब क्वेश्चन थे। एक ऐसे रेडियो ही ऐसा है कि जो हर कुछ बंद होने के बाद भी रेडियो चलती रहती है। टेलीविजन बंद हो जाएगा, अभी एकदम खूब क्या आ जाए, घना अंधेरा छा जाए, टेलीविजन बंद होता है ना, छोड़ देता है ना। रेडियो बंद होते हैं क्या? रेडियो फ्रिक्वेंसी कभी बंद नहीं होते, बिकॉज 2004 का बाढ़ आया था, तभी भी रेडियो FM चल रही थी। टीवी बंद, सब कुछ बंद है कि रेडियो चल रही थी, है ना। न्यूज़पेपर तभी भी छप के आ रहे थे सब। इसका जिनके पास थे तो उसके पास ना, जिनके पास नहीं थे उनके पास। चलिए, अब क्वेश्चन 35। हाँ बस बस, इंटरनेट स्वयं में एक नेटवर्क और साइबर स्पेस संबंधों हेतु ये क्या है, प्रतिमान मॉडल। इंटरनेट इटसेल्फ और नेटवर्क एंड ऑल्सो अ मॉडल फॉर साइबर स्पेस रिलेशन। इंटरनेट क्या है, साइबर स्पेस रिलेशन है, उसका एक नेटवर्क है पूरा का पूरा, ठीक है। बोला अगला है, इंटरनेट से समर्थित वैश्विक अन्योन क्रियात्मक प्रौद्योगिकियों ने 20वीं शताब्दी के अंत तक द्वितीय मीडिया युग के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया। मतलब ग्लोबल इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजी एडेड बाय द इंटरनेट herald the arrival of second media is by the end of the 12th century। 20वीं शताब्दी के अंत तक इंटरनेट ने क्या किया, एक नई प्रकार की मीडिया का जन्म दिया, जिसको हम कहते हैं सेकेंड मीडिया एज। अभी तक क्या चल रही थी हमारे पास, प्रिंट मीडिया चल रही थी, डिजिटल मीडिया चल रही थी। इंटरनेट ने क्या दिया, एक नए प्रकार की मीडिया दी। क्या है ये, नए प्रकार की मीडिया दिया। और बिल्कुल सबसे ज्यादा हॉट मीडिया अगर कोई कहेगा तो क्या है, यही है। क्या है सबसे ज्यादा हॉट मीडिया, कौन है, यही। आंसर क्या होंगे, बोथ आर करेक्ट। क्या है, नेटवर्क भी है, और क्या दिया है, साइबर स्पेस भी दिया हुआ है। दूसरा, जितनी भी चीजें इंटरनेट से जुड़ी हुई है वो क्या कह रहे हैं, एक सेकेंड मीडिया है। 20वीं शताब्दी अंत तक क्या दिया है उन्होंने, एक नए मीडिया युग का क्या उन्होंने आरंभ किया।
अगला है इन कम्युनिकेशन डिनोटेशन इज द लेवल ऑफ बिलीफ, कॉन्ट्रास्ट, डिस्क्रिप्शन, डिसेंट। कम्युनिकेशन के अंदर डिनोटेशन का मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा हुआ कोनोटेशन एंड डिनोटेशन, सिमेंटिक बैरियर के अंदर कोनोटेशन बैरियर एंड डिनोटेशन बैरियर। डिनोटेशन बैरियर किसको कहते हैं, क्या होंगे? कोनोटेशन एंड डिनोटेशन किसका मतलब है? लेवल ऑफ कोनोटेशन। डिनोटेशन का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्शन भाई, क्या करते हैं? डिस्क्रिप्शन। जैसे हम लिखते हैं क्या, घर को लिखते हैं, घर का मतलब है हाउस। ये क्या हो गई इसकी कोनोटेशन है। ये क्या है? कोनोटेशन है। डायरेक्ट मीनिंग क्या होती है? किस चीज का डायरेक्ट मीनिंग क्या होता है? कोनोटेशन। और उसका डिस्क्रिप्शन, जैसे घर कहते हैं वह स्थान, घर को हम क्या लिख सकते हैं? वह स्थान जहां लोग निवास करते हैं। आपके नोट्स में लिखा हुआ है जहां लोग निवास करते हैं, सेम एग्जांपल है वहां भी, ठीक है। जैसे ही क्या हो गया, यहां पर हमने लाइन लिख दी, ये पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन कर दी, तो ये क्या हो जाएगा? डिनोटेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिनोटेशन। किसी चीज का डायरेक्ट मीनिंग क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष अर्थ क्या कहलाता है? कोनोटेशन। और उसका डिस्क्रिप्शन क्या कहलाता है? डिनोटेशन। हमने घर, घर मतलब हाउस, हाउस कह दिया तो ये क्या हो गया? कोनोटेशन। लेकिन घर मैं कह रहा हूं कि वह स्थान जहां पर लोग निवास करते हैं, ये क्या हो जाएंगे? डिनोटेशन। लिख लीजिए हाथ से, हाथ चलाइए, हाथ बंद मत करिए। तो साहब अभी हाथ बंद करेंगे तो आगे हाथ बहुत बंद करना पड़ेगा। फटाफट जल्दी जल्दी लिखिए। कोनोटेशन एंड डिनोटेशन। डिनोटेशन का मतलब डिस्क्रिप्शन, वर्णन करना। एंड दूसरा वर्ड क्या होता है? कोनोटेशन। क्या होती है? कोनोटेशन। कोनोटेशन का मतलब होता है प्रत्यक्ष अर्थ। अगला बार क्वेश्चन इसी से होगा, प्रत्यक्ष अर्थ, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल में घर, घर को क्या कहेंगे? हाउस। या हाउस मतलब क्या? घर। कोई वर्ड लिखा होता हाउस, हाउस का मतलब क्या होता है? घर। ये क्या हो गई उसकी डायरेक्ट मीनिंग, इसको क्या कहेंगे? कोनोटेशन। और अगर इसी चीज को हमको एक्सप्लेन करना हो तो क्या करेंगे? अ प्लेस, अ प्लेस वेयर मैन कैन लीव, जहां आदमी रहते हैं, लीव विदाउट फियर, बिना किसी डर के, इसे घर कहते हैं ना, विदाउट फियर। लेकिन अब वहां भी फियर रहता है भाई, इसे क्या कहते हैं? डिनोटेशन। जब एक्सप्लेनेशन आ जाएंगे तो क्या हो जाएगी? वो डिनोटेशन हो जाएगा। और जब प्रत्यक्ष आ जाएंगे तो कोनोटेशन। राइज अगला क्वेश्चन इसी से, गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो चीजें मैं लिखवाता हूँ मुझे याद रहता है हमेशा, मैंने क्या लिखवाया था क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, अगला बढ़ते। सिंबल प्रोवाइड मीनिंग व्हेन यूज्ड इन। सिंबल क्या करता है? मीनिंग प्रोवाइड करता है जब उसे हम यूज करते हैं। किस चीज में? कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल में, रैंडम ऑर्डर में, नॉन स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में, स्पेसिफिक कल्चरल कंटेक्स्ट में। सिंबल का एक मीनिंग आएगा जब हम उसे यूज करेंगे। किस चीज में? कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल, रैंडम ऑर्डर, नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक कल्चरल कंटेक्स्ट क्या आएंगे? एक चीज कल भी याद होगी, सिंबल का साथ सीधा सीधा संबंध किसके साथ रहता है? कल्चर के साथ। किसके साथ? कल्चर के साथ। सभी कल्चर में एक ही सिंबल का मीनिंग अलग अलग। तो भाई कोई भी सिंबल हम यूज करेंगे तो उसका मीनिंग कब आएगा? जब स्पेसिफिक कल्चरल कंटेक्स्ट होगा, किसी खास में। ये देख लेना है कि भाई हम किस कल्चर में उसका यूज कर रहे हैं, दक्षिण भारत में कर रहे हैं या उत्तर भारत में कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई सिंबल एक मीनिंग प्रोवाइड करेगा कब? जब उसे हम यूज करेंगे स्पेसिफिक कल्चरल कंटेक्स्ट के, ठीक है। सिंबल और कल्चर का एकदम मछली और पानी का संबंध। चलिए, अ हॉट मीडियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय। हॉट मीडियम, हॉट मीडिया की एग्जाम्पल। हाँ, हॉट मीडियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय। हॉट मीडिया क्या क्या कैरेक्टराइजेशन होंगे? क्या होंगे? हॉट मीडियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय
सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है? सी, क्यों? पहला है नॉन मैकेनिकल कंपोनेंट्स, ये तो होंगे नहीं। जब भी हम बात करें हॉट मीडियम की यूज करें, हॉट मीडिया की बात कर रहे हैं, तो किसकी हो जाएगी? नॉन मैकेनिकल कंपोनेंट्स, तो वहां पर होगा ही नहीं, क्योंकि मैकेनिकल कंपोनेंट से बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है पहली बात। तो ए तो होंगे नहीं वहां पर। अब ए नहीं होंगे तो ऑप्शन ए नहीं गया। ई पढ़िए क्या लिखा हुआ, लो ऑडियंस पार्टिसिपेशन। और अगली है इट इनवेलप्स ओनली वन सेंस। तीसरी है लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन सप्लाई। हॉट मीडियम इसीलिए कर रहे हैं, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, एक ही साथ बहुत सारे इंफॉर्मेशन एक साथ सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डी तो होंगे ही होंगे। अब डी होंगे तो तीनों में डी दिया हुआ है। ई दिया हुआ हाई ऑडियंस पार्टिसिपेशन। ठीक है, ऑडियंस का पार्टिसिपेशन क्या होगा, हाई होगा। जब भी कभी हम हॉट मीडियम यूज करते हैं तो वहां पर ऑडियंस का पार्टिसिपेशन क्या होता है, बिल्कुल लो होता है। क्योंकि अगर हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन सप्लाई करने हैं तो फीडबैक वहां पर क्या होंगी, बिल्कुल कम होंगी। अभी हम न्यूज़पेपर की बात की थी ना, वहां पर आप फीडबैक देंगे क्या? अब कोई देता भी तो क्या है, तो भाई अगर न्यूज़पेपर में कितने लोग फीडबैक देते हैं, अगर कोई न्यूज छप के आया तो कितने लोग फीडबैक देते हैं? बहुत कम, ना के बराबर। तो ऑडियंस का पार्टिसिपेशन क्या है यहाँ पर, बिल्कुल जीरो। ऑडियंस का पार्टिसिपेशन क्या है, बिल्कुल जीरो है ना, हाँ या ना? कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए हाँ या ना। जब भी हम क्या करें, न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं तो भैया वहां पर फीडबैक दे नहीं रहे, और फीडबैक नहीं दे रहे तो क्या हो जाएगा वहां पर, ऑडियंस का पार्टिसिपेशन जीरो, लो। क्या हो जाएगा, लो ऑडियंस पार्टिसिपेशन। ठीक है, अब क्या हो जाएंगे, इट इन्वॉल्व ओनली वन सेंस। केवल एक सेंस में क्या करता है, चीजों को यूज करता है, नहीं, क्योंकि दूसरे लोग वहां पर है नहीं। इस तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन सप्लाई करनी है करते जाओ करते जाओ करते जाओ, क्योंकि उधर से कोई फीडबैक तो लेनी नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी सी डी। हॉट मीडिया एंड हॉट मीडियम की तीन खास बात होती है। यहां पर ऑडियंस का पार्टिसिपेशन बिल्कुल लो होता है क्योंकि फीडबैक नहीं होती। भाई ये क्या करते हैं, एक ही सेंस में काम करेगा और लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन सप्लाई करेगा। एक ही न्यूज़पेपर में कितने न्यूज होते हैं, बहुत सारे। टेलीविजन में एक ही साथ कितने न्यूज दिखा रहे होते हैं, बहुत। ठीक है, भाई रेडियो की बात करते हैं, एक ही रेडियो पर कितने सारे न्यूज, बहुत सारे न्यूज चल रहे होते हैं। ठीक है, एक ही घंटा में बहुत सारा न्यूज कर देता है वो कवर। तो लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन सप्लाई, लो ऑडियंस पार्टिसिपेशन एंड इन्वेलप ओनली वन सेंस। क्या हो जाएगा आंसर, सी, बी सी डी। क्या जाएंगे, बी सी डी। अगला कर, मास कम्युनिकेशन के बारे में पूछा। मास कम्युनिकेशन सप्लाई इन्वेंट्री ऑफ पब्लिक मैसेज एंड अलाउ फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ सोशल वैल्यू। प्रारंभिक चरणों में जनसंचार को अधिप्रचार प्रोपेगेंडा के एक अध्ययन के रूप में माना जाता था। ठीक है, और इन लार्ज स्केल सोशल सेटिंग्स मास मीडिया विल एनेबल इंटीग्रेशन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। हिंदी इंग्लिश बदल गए क्या? मास कम्युनिकेशन क्या करता है, सप्लाई करता है इन्वेंट्री ऑफ पब्लिक मैसेज। इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक। स्टॉक में क्या भरा हुआ, उसके पब्लिक मैसेज भरा हुआ, जिसको पब्लिकली मैसेज करे, पब्लिक को मैसेज देगा। एंड अलाउ फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ सोशल वैल्यू। और मास मीडिया के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जो सोशल हमारे वैल्यूज हैं उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात ये है। दूसरा है इन लार्ज स्केल सोशल सेटिंग्स मास मीडिया विल इनेबल इंटीग्रेशन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। अगर हमें बड़े लेवल पर जाना है मास मीडिया को लेकर के, तो हमें क्या चाहिए, एक सोशल इंस्टीट्यूशंस के सहारे लेने पड़े। मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि सोशल सामाजिक काम कर रहे हो, के बारे में क्या होगा, सही है गलत बोल रहे, बुझाए हुए आप लोग क्यों होते, क्वेश्चन चलाते कि इतना बढ़िया चल रहा है ना चीजें। ये चीजें जब एग्जाम में आप बैठेंगे ना तब देखिएगा इसे क्या पोटेंशियलिटी आती है। ठीक है, इसको तैयार करने के लिए भाई इसको छांटो पहले, फिर खुद पढ़ो, फिर बाद में बताओ जाकर। बहुत ज्यादा मेहनत है, नोट्स पढ़ाने में कोई मेहनत नहीं, एक तो आज सीधे बस दर्द आ दिया, क्योंकि वो सारा चीज दिमाग में पहले से प्री लोडेड है। यहाँ पर क्या है, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल नई मिलती है, नई चैलेंजेस। तो कह रहा है कि भाई अगर हमें क्या करना है, मास कम्युनिकेशन करना है। मास कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, भर भर के पब्लिक मैसेज हमारे पास, पब्लिक को मैसेज दे रहे हैं। साथ ही साथ इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने सोशल वैल्यू को मॉनिटर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सोशल वैल्यू को मॉनिटर कर सकते हैं, किससे, मास कम्युनिकेशन। दूसरा है कि भाई अगर हमें बहुत बड़े लेवल पर मास कम्युनिकेशन को लेकर जाना है
तो वहां पर किसकी मदद लेनी पड़ेगी? सोशल इंस्टीट्यूशंस की मदद लेनी पड़ेगी, ये कह रहे हैं। अब बताइए सही गलत? दोनों सही? क्या है? सही बोल रहे हैं। कैसे मॉनिटर करेंगे सोशल वैल्यू? सोशल वैल्यू को मॉनिटर कर सकते हैं मास कम्युनिकेशन के द्वारा। कैसे? भाई मास कम्युनिकेशन होता है क्या है? यहाँ पर बहुत लोगों, सारे लोगों को मैसेज हम दे रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, मैसेज हम दे रहे हैं, और लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस है। सोशल वैल्यू को क्या करना है? मॉनिटर करना, उस पर निगरानी रखनी। निगरानी का भी मैंने आपको निगरानी का मतलब क्या होता है? निगरानी का मतलब क्या होता है? सर्विलेंस। क्या मतलब होता है नजर रखना? मतलब अभी पढ़ा है ना यहाँ पर ऊपर, निगरानी पढ़ा है ना अभी अपने, सर्विलेंस। क्या है सर्विलांस? पढ़ा है ना? सर्विलांस का क्या आपने कहा था? सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन, सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन। तो भाई यहां पर क्या कह रहा है कि भाई मास कम्युनिकेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? पब्लिक मैसेज दे सकते हैं, और साथ ही साथ जो हमारा सोशल वैल्यू उसको क्या कर सकते हैं? हम मॉनिटर कर सकते हैं। मतलब ढेर सारा मैसेज हम क्या कर सकते हैं? सोसाइटी तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। और दूसरी, अगर इसे क्या करना है, सोशल की तरफ, सोसाइटी की तरफ ले जानी मास मीडिया को, तो क्या किसकी मदद लेनी पड़ेगी? सोशल इंस्टीट्यूशन की मदद लेनी पड़ेगी। किसकी लेनी पड़ेगी? सोशल इंस्टीट्यूशंस की मदद लेनी पड़ेगी, सामाजिक संस्था की मदद लेनी पड़ेगी। और लेती है ना? जैसे क्या है, जीविका क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशंस है। और जन जन तक क्या करने के लिए, पहुंचाने के लिए मैसेज, इसकी जीविका की हेल्प ली जाती है। और भी अलग अलग तरह की सरकारी संस्था, एनजीओज हैं। एनजीओ क्या है? सहकारी संस्था है, सरकारी संस्था है, सोशल इंस्टीट्यूशन है। और वहां भी किसकी मदद ली जाती है ताकि हम पब्लिक मैसेज को दूर दूर तक पहुंचा सके। एनजीओ क्या करता है? हमारे कल्चर को संभालने का काम कर रहा है ना। कल्चर फ्रेश क्यों करवाता है? वो बेवकूफ थोड़े है वो। भाई डांस करवा रहा है बच्चों से, खेल कूद करवा रहा है, तो भाई जो मास्टर से पागल हो तो क्या कहते हैं, जुट्टे उसको पढ़ा लिखा देगा सो नहीं। पढ़ाई लिखाई से केवल आप क्या कर सकते? केवल आप उनके ज्ञान को बढ़ा सकते। अगर उनको सही में क्या करनी है, सफलता दिलानी है, तो क्या चीजें होनी चाहिए उसके पास? ज्ञान के साथ साथ क्या होनी चाहिए? कल्चर। क्या होनी चाहिए? कल्चर बैकग्राउंड होनी चाहिए। उनको पता होनी चाहिए कि हम कहाँ से आए थे और कर क्या रहे हैं भाई। ठीक है, अगला है, रिपीट हो गया। 41, 40 वाला क्वेश्चन रिपीट हो। The arrival of interactive communication technology have been described as first media as, second media as, post media as and post technology है। इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन का अराइवल को डिस्क्राइब किया जाएगा किस रूप में? फर्स्ट मीडिया के रूप में, सेकेंड मीडिया के रूप में, पोस्ट मीडिया के रूप में, या पोस्ट टेक्नोलॉजी के रूप में? किस रूप में किया जाए? इंटरेक्टिव। पहले क्या आई थी? मॉडल पढ़ा है ना हमने। इंटरेक्टिव, सॉरी, इंटरेक्टिव मॉडल से पहले क्या पढ़ा था? लीनियर मॉडल। तो लीनियर मॉडल क्या है? फर्स्ट स्टेज है उसका। सेकेंड एज में क्या है? बोला कि फर्स्ट एज में कहा कि भाई केवल स्पीकर बोलेगा तुम लोग सुनोगे। सेकेंड एज में आते आते उन्होंने क्या कहा, नहीं, दोनों को क्या करना पड़ेगा? समान स्थान देना पड़ेगा, तभी कम्युनिकेशन बेहतर हो सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? सेकेंड मीडिया एज। क्या कहते हैं इसको? सेकेंड मीडिया। क्वेश्चन नंबर 2, one of the feature of broadcast communication is that it is ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन, संप्रेषण का प्रसार, स्टैटिक फॉर द ऑडियंस, हिडन फ्रॉम द ऑडियंस, हाई ब्रो फ्रॉम द ऑडियंस, लाइव फ्रॉम द ऑडियंस। ठीक है, वन ऑफ द फीचर ऑफ ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्ट का एक फीचर क्या है इसमें? ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है? ब्रॉडकास्ट का मतलब प्रसारण का क्या फीचर हो सकता है? वो क्या होगा? ऑडियंस के लिए स्थिर होगा, वो ऑडियंस के लिए हिडन होगा, वो ऑडियंस के लिए क्या होगा? हाई होगा, क्या वो ऑडियंस के लिए लाइव होगा? क्या होगा? लाइव होगा। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है? लाइव। इस चीज को क्या करना? ब्रॉडकास्ट करना, मतलब लाइव करना। नेक्स्ट, अ कूल मीडियम हैज द फीचर ऑफ, कूल मीडियम में क्या हो जाएगा? कूल मीडियम में
हाई डेफिनेशन, हाई पार्टिसिपेशन, स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉट टू बी सप्लीमेंटेड बाय हॉट मीडिया, सप्लीमेंटेड बाय हॉट मीडिया। ठीक है, भी ऑप्शन चुनने पड़ेंगे, ए बी सी, सी डी एंड बी सी डी, सॉरी बी डी और बी सी। फुल हॉट मीडिया में हमने क्या पढ़ा था? हॉट मीडिया में क्या पढ़ा था कि भाई ऑडियंस का पार्टिसिपेशन क्या होगा, हाई होगा, लो होगा। बात हम किसी कर रहे हैं, हॉट मीडिया की। हमने हमें पढ़ा है हॉट मीडिया में क्या होती है, हॉट मीडिया के अंदर ऑडियंस पार्टिसिपेशन क्या होती है, लो होती है। ऑडियंस पार्टिसिपेशन क्या होती है, लो होती है। ऑडियंस पार्टिसिपेशन लो होती है। और कूल मीडिया में क्या हो जाएंगी फिर तो हाई हो जाएंगी, तो बी तो आएंगी आएंगी। और हॉट मीडिया में क्या होती हैं, इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है, तो कूल मीडिया में क्या हो जाएंगी, इंफॉर्मेशन लो हो जाएंगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी सी। उसके बाद क्या दिया हुआ है, टेंड्स नॉट टू बी सप्लीमेंटेड बाय हॉट मीडिया, बी सी डी या बी सी ई। बी सी ई सी यहां पर है, ए बी सी। ए तो होगा नहीं क्योंकि वो हाई डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। हाई डेफिनेशन मतलब हॉट मीडिया की बात। कूल मीडिया में क्या हो जाएगी भाई, ऑडियंस पार्टिसिपेशन हाई हो जाएगा, हाई हो जाएगा, एंड इंफॉर्मेशन क्या हो जाएंगी, लो हो जाएंगी। इसके बाद ये क्या कर सकता है, यह सूचना की अल्प मात्रा प्रदान करता है। ठीक है, यह ज्वलंत मीडिया द्वारा संपूरक होने की ओर प्रवृत्त नहीं होता है। ज्वलंत मीडिया द्वारा इसको क्या किया जा सकता है, विस्थापित किया जा सकता है। मतलब हॉट मीडिया क्या कर सकता है, इसको रिप्लेस कर सकता है। आंसर क्या होंगे, बीसीई। भाई कूल मीडिया में क्या होंगी, ऑडियंस का पार्टिसिपेशन हाई हो जाएगा, इंफॉर्मेशन क्या हो जाएंगी, लो हो जाएंगी। और इसको कभी भी किससे द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है, हॉट मीडिया के द्वारा। कैसे, अगर हम मान लीजिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो सब्जेक्टिव अपने ऑब्जेक्टिव अपने आप तैयार हो जाएगा ना। अगर हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव पढ़ लेंगे तो ऑब्जेक्टिव अपने आप तैयार हो जाएगा ना, कि नहीं तैयार होगा। और अगर ऑब्जेक्टिव पढ़ ले तो सब्जेक्टिव तैयार हो जाएंगे क्या, नहीं। वही इस क्वेश्चन का आंसर, वही इस क्वेश्चन में क्या है, बिल्कुल आंसर है। हॉट मीडिया के द्वारा क्या किया जा सकता है, कूल मीडिया को कभी भी रिप्लेस किया जा सकता है। हॉट मीडिया के द्वारा कूल मीडिया को कभी भी रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन कूल मीडिया कभी भी हॉट मीडिया को रिप्लेस नहीं कर सकती। अगर बड़ी इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो छोटी इंफॉर्मेशन होंगी ही होंगी, लेकिन अगर छोटी इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो जरूरी नहीं कि उसमें बड़ी इंफॉर्मेशन हो। आंसर क्या हो जाएगा, बी सी ई। हॉट मीडिया की जब भी बात करेगा तो क्या हो जाएगा वहां पर, हॉट मीडिया का मतलब भाई पार्टिसिपेशन लो, इंफॉर्मेशन हाई। ठीक है, पार्टिसिपेशन लो और इंफॉर्मेशन हाई। इसके बाद जब भी कूल मीडिया की बात करेंगे तो क्या होंगी, पार्टिसिपेशन हाई, इंफॉर्मेशन लो। और तीसरी चीज, हॉट मीडिया कभी भी कूल मीडिया को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन कूल मीडिया कभी भी हॉट मीडिया को रिप्लेस नहीं करेगा। इसको कैसे समझे, तो ऐसे समझे कि भाई सब्जेक्टिव याद करेंगे तो ऑब्जेक्टिव अपने आप याद हो जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे तो सब्जेक्टिव नहीं कर सकते। ठीक है, 44, which of the following directly affect the influence the listening skill of the student। स्टूडेंट की लिसनिंग स्किल को कौन इन्फ्लुएंस करता है, डायरेक्टली अफेक्ट करता है। स्टूडेंट का प्रोटोकॉल, एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट, स्पीड ऑफ द स्पीच, टाइमिंग ऑफ द स्पीच, द रीजनल एसेंट। रीजनल एसेंट का मतलब क्षेत्रीय उच्चारण होती है उसके कारण। भाई एक स्टूडेंट के लिसनिंग को कौन प्रभावित कर सकता है, पांचों में। स्टूडेंट का प्रोटोकॉल, उसका हिंदी हो जाएगा विद्यार्थी का प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल मतलब नियम। ठीक है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, प्रशासनिक इंटरेस्ट, प्रशासनिक हित। उसके बाद स्पीड ऑफ स्पीच, व्याख्यान की गति। अगला है टाइमिंग ऑफ स्पीच, व्याख्यान का समय निर्धारण। और रीजनल एसेंट का मतलब होता है रीजनल उच्चारण। रीजनल में हम क्या पढ़ते, ए पढ़ते, दिस इज ए काव, लेकिन ए काव नहीं पढ़ा जाता, क्या पढ़ा जाता है, दिस इज अ काव। ठीक है, दिस इज अ काव। ए को ओ पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, ए को ओ पढ़ा जाता है। तो कहीं ना कहीं भाई ये क्या कर रहा है, आपके लिसनिंग स्किल को क्या कर रहा है, अफेक्ट करता है ना। हमने कहा कि भाई दिस इज अ काव, आप सोच रहे कि भाई अ क्या लिखवा रहे हैं, अ का मतलब क्या, मैं लिखवा क्या रहा हूं। तो भाई लिसनिंग स्किल आपकी अफेक्ट होंगे किस चीजों से,
किन चीजों से? क्षेत्रीय चांस होंगी ना। हाँ, अगली क्या होंगी इसमें? किसका? ये लीजिए, ABCBCD और ADE। ठीक है, विद्यार्थी का प्रोटोकॉल और प्रशासनिक का हित, आंसर क्या होंगे? CDE। क्यों भाई? आपके लिसनिंग इफेक्ट किससे हो सकते हैं? उच्चारण से हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात भाई, टाइमिंग ऑफ स्पीच, स्पीच की टाइमिंग कितनी है भाई? स्पीच अब 3 घंटे की है तो 3 घंटे ध्यान लगा के नहीं सुन सकते, ठीक है। दूसरी भाई, जो स्पीच की स्पीड कितनी है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी बोला जा रहा है, कभी भी ध्यान से स्टूडेंट नहीं सुनेगा। स्टूडेंट को ध्यान सुनवाना तो क्या करनी चाहिए? स्पीड कम रखनी है, टाइमिंग कम रखनी है, एंड उच्चारण देखनी चाहिए कि भाई हम जो उच्चारण कर रहे हैं वो और वो जिस बैकग्राउंड से आ रहा है उसके दोनों के मैच होने चाहिए। अगर नहीं होता तो मैं बाद में बता दो, दिस इज अ काउ, क्या लिखा है सर? ए काउ, वो समझ आता है कि ए लिखना है। उसके बाद वो क्या कर रहा है? दोनों को मिला रहा है कि ए और अ बिल्कुल अब क्या होंगे? पैरेलल चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर इलाइट्स बाय कंट्रोलिंग द कम्युनिकेशन मीडिया एक्सटेंड देयर हेजोमोनिक रूल फर्दर इन स्टेटमेंट ऑफ मिथ। ठीक है, थ्रू कम्युनिकेशन मीडिया द ऑलवेज प्लान टू विन ओवर द कॉमन पब्लिक्स एंड कंटिन्यू ओवरलॉर्ड देम। बोला थ्रू कम्युनिकेशन मीडिया के द्वारा वे प्लान करते हैं कि क्या करें, हम जो भी आम पब्लिक है उससे जीते और उस पर क्या बन जाए? अपना आधिपत्य बनाए, मतलब उस पर लॉर्ड, मतलब भगवान की तरह बने। संप्रेषण मीडिया के माध्यम से वे सदैव सामान्य जनता पर विजय पाने की योजना बनाते हैं और उनके अधिपति बने रहते हैं। अधिपति मतलब उनको कंट्रोल करने वाला, मालिक, लॉर्ड बोलते हैं ना, माई लॉर्ड। माई लॉर्ड का मतलब जो है वो आप ही है, जिसको क्या बोला जाता है? माई लॉर्ड। ठीक है, लॉर्ड का मतलब अधिपति। दूसरा कह रहे हैं कि पावर इलाइट्स बाय कंट्रोलिंग द कम्युनिकेशन मीडिया एक्सटेंड देयर हेमोजेनिक रूल फर्दर इज स्टेटमेंट ऑफ मिथ। शक्ति अभिजाति वर्ग संप्रेषण मीडिया पर नियंत्रण स्थापित करके अपने आधिपत्य को और आगे बढ़ाता है, यह एक मिथक कथन है। मतलब जिनकी भाई क्या है, बिल्कुल पावर जिनके पास है, वो क्या कर रहे हैं? मीडिया पर और ज्यादा नियंत्रण करके क्या चाहते हैं? अपनी पावर को और बढ़ाना चाहते हैं। यह कथन बिल्कुल गलत है। सही है गलत है? गलत है। हुँ? क्या होंगे? पहला कथन सही है गलत है? पहला कथन गलत है। मिथक कथन मतलब ये गलत चीज बोल रहा है। मिथक मतलब मिथ, गलत। तो फिर पहला सही होगा गलत होगा? भाई इसने कहा कि जिनके पास पावर है वो चाहते हैं क्या? और पावर अचीव करना चाहता है, किसके थ्रू? मीडिया को कंट्रोल करके। उनकी पूरे भारत को लिखी गई है बात, नहीं भारत का जो सीन चल रहा है। ठीक है, स्पष्ट नहीं बोला गया है क्योंकि सरकार के प्रति डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? मुंह नहीं खोल सकते हैं, लेकिन चोरी छुप के खोल सकते हैं मुंह। इसको कहते हैं चोरी छुप के मुंह खोल। इन्होंने कहा कि जिनके पास पावर है वो चाहते हैं कि आज फिर से पावर अचीव करें, आप अपने पावर को और आगे बढ़ाएं। 5 राज्यों में सरकार है तो कितने राज्य बन जाए? 6 राज्यों में। इसके लिए क्या करना है? मीडिया पर पूरा नियंत्रण कर लेना है। क्या करना है? मीडिया पर पूरा नियंत्रण। अभी किनका है? पूरा नियंत्रण, फुल। ठीक है, वो चाहते हैं कि भाई मीडिया पर नियंत्रण करके और क्या करें? अपने पावर को और बढ़ाए, और बढ़ाए, और बढ़ाए। नहीं, बोल रहा है कि यह एक बिल्कुल मिथ है। मिथ नहीं है, बिल्कुल सही है। भारत के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल ये बात सही लिखी गई है। दूसरी बात भाई, संप्रेषण मीडिया को यूज करके वो चाहते क्या है? अपना आधिपत्य जमाना, जनता पर क्या करना? विजय पाना। जनता पर क्या करना? विजय पाना। और उनके लॉर्ड हमेशा बने रहने चाहते। बिल्कुल सही कह रहा है कथन। ठीक है, बिल्कुल कथन सही है क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई हम क्या करें? मीडिया को यूज करें और उन जनता को जीत ले। पहले जनता को जीतना मतलब क्या? उनके वोट ले लेना। जनता को जीती ना, जितना ही है ना। एंड फिर उसके क्या करने? भगवान बन के रहना। क्या है? भगवान बने रहना। तो आंसर क्या हो जाएंगे? पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा
सही है, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। People perceive the communicated message according to their official status, cultural value, imagined influences, imagine semantic gap। एक कम्युनिकेटेड मैसेज, किसी कम्युनिकेटेड मैसेज, जो मैसेज कम्युनिकेट किया जा चुका है, उसको एक पीपल, एक लोग परसीव करता है, किसके कारण, किसके अनुसार परसीव करता है? ऑफिशियल स्टेटस के द्वारा रिसीव करता है, कल्चरल वैल्यू के द्वारा करता है, इमेजिन इन्फ्लुएंस के द्वारा करता है, सिमेंटिक गैप। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछ लिया गया, अब भाई मतलब कचरा हो गया क्वेश्चन। भाई कोई अपना मैसेज कैसे परसीव करता है? ये नहीं बोल रहे, एक के मारेंगे, बट भाई कल्चरल वैल्यू यार कल ही सिखाया है, आप मैसेज कैसे समझेंगे? अपने कल्चर वैल्यू से। भाई इतनी बार क्वेश्चन पूछा कि क्वेश्चन याद हो जाएगा लोगों को। पानी ऐसे से पी रहे हैं भाई, कल्चर वैल्यू, पीपल परसीव द कम्युनिकेशन मैसेज अकॉर्डिंग टू देयर कल्चरल वैल्यू। उनकी जो सांस्कृतिक मूल्य होंगी उसी अनुसार वो क्या करेंगे, मैसेज को समझेंगे। ठीक है, बार बार इस क्वेश्चन को बताया गया है। The doctrine of individualism, a political concept in common communication, is identified as a doctrine of individualism। मतलब संप्रेषण में एक राजनीतिक अवधारणा, किसके? व्यक्तिवाद के सिद्धांत, किस रूप में पहचान की जाती है? कम्युनिकेशन के अंदर पॉलिटिकल कंसेप्ट को लाना है, किसको लाना है? पॉलिटिकल कंसेप्ट। और वहां पर हम बात किसी कर रहे हैं? व्यक्तिवाद की। किस आंसर बता इसका? व्यक्तिवाद की बता रहे हैं। किसकी बता रहे हैं? व्यक्तिवाद की। तो व्यक्तिवाद की बता रहे हैं, तो उसमें कम्युनिकेशन के अंदर इसको आइडेंटिफाई करना है, तो कैसे करेंगे? फॉर्मूला, इकोनॉमिक इंडिकेटर, इंस्टीट्यूशनल बैकग्राउंड, आइडियोलॉजी। कम्युनिकेशन के अंदर पॉलिटिकल कंसेप्ट को लाना चाहते हैं और वहां भी इंडिविजुअलिज्म, तो क्या इसको लाना पड़ेगा? इसको लाना पड़ेगा विचारधारा। क्या होती है? विचारधारा सबकी अपनी अपनी अलग अलग होती है। ठीक है, और जब भी विचारधारा अलग अलग होंगी वहां पर क्या आ जाएगा? व्यक्तिवाद का सिद्धांत हावी हो जाएगा। संप्रेषण में कौन सा लाना है? व्यवहारवादी मॉडल लाना है। किन चीजों पर बल देता है व्यवहारवादी मॉडल? व्यवहारवादी मॉडल किन चीजों पर बल देता है? यह कहता है कि व्यवहार सामाजिक स्थितियों में सीखे जाते हैं। सही है, गलत है? व्यवहार केवल बाह्य परिस्थितियों में सीखे जाते हैं। सही है, गलत है? व्यक्ति की मानसिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है व्यवहार को सीखने के लिए। व्यक्ति की मानसिक स्थिति अमहत्वपूर्ण होती है, क्या होंगी? और सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए संप्रेषण तकनीकों में मौखिक और अमौखिक संदेश दोनों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। व्यवहार क्या कहते हैं? व्यवहारवादी क्या कहते हैं? व्यवहार कहां सीखे जाते हैं? समाज में। व्यवहार कहां पर सीखे जाएंगे? बाहर परिस्थितियों, बाह्य स्थितियों में। कहां पर सीखे जाएंगे? बाह्य परिस्थितियों में सीखे जाएंगे। तो भाई ये लिखा व्यवहार केवल बाह्य स्थितियों में सीखे जाते हैं, ये सही है, गलत है? क्यों? बाह्य स्थिति का मतलब क्या? एक्सटर्नल, बाहर। भाई व्यवहार हम दोनों परिस्थितियों में सीखते हैं, बाह्य स्थिति में भी और आंतरिक स्थिति। ठीक है, लिखा है व्यवहार केवल, केवल मतलब सिर्फ बाहर ही सीखे जा सकते व्यवहार, नहीं अंदर भी सीख सकते। क्या कर सकते हैं? अंदर भी हम सीख सकते। बी यहाँ पर क्या है? बिल्कुल गलत है, तो बी गलत, दोनों गलत हो गया पहले ही। अब बच्चा ए सी ई और सी डी ई दोनों में क्या है? सी सी दोनों में कॉमन है। आपको क्या लगता है महत्वपूर्ण क्या है, डी या ए? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए सी ई। भाई बी गलत है ना। व्यवहार केवल हम बाहर स्थिति में नहीं सीखते हैं, आंतरिक स्थितियों में भी सीखते हैं। क्या करते हैं? आंतरिक स्थितियों में भी सीखे जाते हैं। तो बी हमारा बिल्कुल गलत है, तो बी गलत है, तो ए ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन गलत। अब बचा सी और डी। सी डी में दो चीज कॉमन, सी और ई, सी। डी लिखा हुआ है कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति अमहत्वपूर्ण होती है। भाई व्यवहार सीखना है तो आपकी मानसिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, तो आंसर डी नहीं होगा, आंसर होगा ए सी ई। और सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए संप्रेषण में क्या होनी चाहिए? मौखिक और अमौखिक संदेश दोनों के दोनों। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए सी। 49 नंबर। दैनिक जीवन के प्राचीन प्रतिमान में संप्रेषण से संबंधित कौन कौन से तत्व हैं?
दैनिक जीवन के प्राचीन प्रतिमान प्राचीन का मतलब पुराना वाला, ठीक है, इंग्लिश से पढ़ना है यहाँ पढ़ सकते। द एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू कम्युनिकेशन इन द एंशिएंट पैराडाइम ऑफ एवरीडे लाइफ। हम एंशिएंट पुराने जमाने में जो क्या करते कम्युनिकेशन करते थे दैनिक जीवन में, वो उनसे जुड़े एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, इथिकल, सेल्फ रियलाइजेशन एंड ईगो क्लासेस। क्या है? और डी। पुराने जमाने में जो हम करते थे वो क्या है? पुराने जमाने में जो कम्युनिकेशन होती थी उससे संबंधित तत्व कौन कौन से हैं? साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, ठीक है, एथिकल, सेल्फ रियलाइजेशन और ईगो क्लासेस। आंसर क्या होंगे? हट जाएगा, हट जाएगा। आंसर क्या होगा? पहले जमाने में ईगो सब सुनते थे। ईगो कहां से आया है? अब आया है। ईगो क्या है? मॉडर्न वर्ड। पहले लोग ईगो जानते नहीं थे। व्हाट इज ईगो? कोई बोलते ईगो हो गया, अभी दादाजी को बोलेंगे मेरा ईगो हर्ट हो गया है, बोले ये की है रे भाई। लेकिन अगर हम और आप बोले क्या ईगो हर्ट हो गया, समझ जाते। प्राचीन जमाने में क्या थी कम्युनिकेशन के अंदर? एक चीज नहीं थी, वहां पर ईगो क्लैश नहीं होता था। अगर एक थप्पड़ किसी बच्चा को मार भी दिया चच्चा, बच्चा सीधे मुंह झुका के डायरेक्ट घर में। अभी क्या है, केना मार दिलिए हो, हाँ बेसिक काबिल छी ऑब्जेक्ट छे कि बच्चा बोल देगा उठा अपने की कॉल से करिए उठा, क्योंकि उस बच्चे के पास क्या हो गया है? ईगो भाई। क्या हो गया है? ईगो। ईगो जो है वो नए जीवन का काम है, पुराने जमाने में नहीं चलती थी। तो ई जहां जाए वहां काट दीजिए, कहां बन जाएगा? ए बी सी डी। ईगो क्या है? बिल्कुल नए वर्ड। एथिकल, पहले एथिक्स पे लोग चलते थे कि पहले साइकोलॉजिकल भी होती थी, शारीरिक क्रियात्मक तो होती थी, उसके बाद आर्थिक भी होता था। ऐसा नहीं कि काम नहीं करते थे, कम्युनिकेशन आर्थिक भी होती थी, नीति परक एथिकल भी होती थी, सेल्फ रियलाइजेशन भी होती थी। ईगो नाम का कोई शब्द नहीं था पहले, वो अभी का आ गया। क्या है? ईगो क्या आ गया? अभी वाला वर्ड है। ईगो अभी का है। हमसे पूछ क्या रहा है? एंशिएंट। एंशिएंट में ईगो काट देंगे, ई डी ई, यहाँ पर ई, यहाँ पर ई, तो ई सी डी ऑप्शन गलत। आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चंस। जनसंचार माध्यम तथ्यों और अभिमतों की आपूर्ति कर आग्रहों को निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। रिसीवर को सक्षम बनाता है किस चीज में? निर्णय लेने में। कौन? मास मीडिया। मास मीडिया द्वारा सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने के लिए तथ्यों और अभिमतों को दबाया जाना चाहिए। मास मीडिया द्वारा सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने के लिए तथ्यों और अभिमतों को क्या करना चाहिए? दबाया जाना चाहिए, छुपाया जाना चाहिए, सप्रेस किया जाना। सप्रेस करने का मतलब होता है दबाना, छिपाना। दूसरा गलत है, सही कौन सा है? पहला। पहला क्या बोल रहा है भाई? जनसंचार क्या करती है? तथ्य और अभिमत किसके पास लाती हैं? रिसीवर के पास। और रिसीवर इसी पर क्या करता है? अपना निर्णय बनाता है। वोट किसको देनी है? किससे कैसे पता करते हैं? मास मीडिया के द्वारा ना। जनता थोड़ी तय कर रही है कि भाई किसको वोट देना है। वोट तय कौन कर रहा है? मीडिया। वोट किसको देना है तय कौन कर रहा है? तय कौन कर रहा है? तय मास मीडिया कर रही है कि भाई किसको वोट देना है। तय कौन कर रहा है? मास मीडिया तय। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज क्लियर। 50 से 50 क्वेश्चन, और लास्ट में आपको जो पीडीएफ मिलने जा रहे हैं उसमें क्या हो जाएगा? आंसर भी आपको। ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा वहां पर? आंसर भी मिल। ठीक है, तो 50 क्वेश्चंस हो गए हैं। प्रैक्टिस करिए, अगर कोई दिक्कत होती है तो पूछ, नहीं तो टेस्ट में पूछा जाएगा। इस बार टेस्ट में कोई कोताही नहीं, जितने गलती उतने फटाफट लाठी। भाई हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा चेयर खाली हो जाए।